मथुरा के गोसाई पेड़े वाले श्याम गोसाई की बेटी अक्षाली गौड़ ने सीए की परीक्षा में 37वीं रैंक लेकर मथुरा का नाम रोशन किया है। न्यू न्यूज से हुई बातचीत में अक्षाली गौड़ ने कहा कि सीए बनना उनका सपना था, वो पूरा हो गया। अब परिवार के साथ बातचीत में कहा कि कड़ी मेहनत और लगन हो तो सफलता मिल ही जाती है। अक्षाली गौड़ की इस सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है। मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और अगर आपने अपना टारगेट चुन लिया हो, दृढ़ संकल्प हो और कड़ी मेहनत हो तो मंजिल मिल ही जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं एक मथुरा की बेटी की अक्षाली गौड़ की, जिसने सीए की परीक्षा में अपने आप को टॉप लेवल पर स्टैंड किया है। यानी कि ऑल इंडिया के एग्जाम में उसकी 37वीं रैंक है। आप देख रहे हैं कि इस समय ये है श्याम गोसाई, जो कि मथुरा गोसाई पेड़े वाले के नाम से फेमस हैं। इनकी ये बेटियां हैं जिन्होंने कि सीए की परीक्षा में 37वीं रैंक ली है, यानी कि टॉप किया है। ये इनकी मम्मी हैं, ये इनके भाई हैं और इनके ऊपर जो आशीर्वाद है वो इनकी दादी माँ हैं जो यहाँ हैं। आप देख रहे हो कि ये फैमिली मथुरा गोसाई पेड़े वालों का फैमिली, जो कि मथुरा गोसाई पेड़े वालों के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अक्षाली गौड़ को मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको इस सफलता के लिए बहुत शुभकामनाएं कि जो आपने इतना अचीवमेंट किया। यानी कि हर किसी का एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँ, आईएएस बनूँ, आईपीएस बनूँ। तो ये एक सपना होता है किसी का। तो आपने सीए में टॉप किया है, तो क्या कुछ फीलिंग्स आपको आ रही हैं और इस सफलता का श्रेय किसको आप देना चाहती हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये कर दिखाया है। मेरा स्टार्टिंग से ही कॉमर्स में, अकाउंट्स में मेरा इंटरेस्ट रहा है और जब मैंने कॉमर्स ली थी तब मुझसे कहा गया था कि सीए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो मुझे शुरुआत से ही चुनौतियाँ बहुत पसंद थीं, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँगी। और फिर मेरी मम्मी का सपना था और मेरे दादाजी का सपना था कि जब मैं सीए करूँ तो मैं कुछ इस तरह करूँ कि मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ। तो मेरी 12th के बाद से ही मैंने तैयारी की और उस पूरे दौरान ये क्लियर था कि मुझे बहुत अच्छे नंबरों से ही 12th के बाद ये करना है और क्लियर करना है और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी इस रैंक आई है 37th ऑल ओवर इंडिया में। बेसिकली आपने सीए बनना अपना करियर क्यों चुना? आप इंजीनियर भी बन सकती थी, आप आईएएस बन सकती हैं, आप आईपीएस बन सकती हैं, आप डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन आपको सीए बनना यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही आपने अपने करियर में क्यों पाया? मुझे अकाउंट्स में स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट था, मैंने कॉमर्स लिया था, लेकिन उसके साथ-साथ जो एक सीए है, वो एक प्रोफ़ेशनल डिग्री है, जो मुझे एक रेपुटेशन देता है। आप समाज में देखेंगे बहुत इज़्ज़त है, जो सीए को मिलती है। उसके साथ-साथ मैं हमेशा फ़ाइनेंस में, इन सब में मुझे बहुत रुचि रही, स्टार्टिंग से ही मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था। एंड साथ में ये था कि जो रेपुटेशन सीए को मिलती है, मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो स्कोप है, जो इसमें मेरे पास अलग-अलग चीज़ें चूज़ करने का, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। तो वो जो मुझे मिला, वो इसलिए मैंने सीए को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्रोफ़ेशन। सीए के लिए काफ़ी टास्क होते हैं, यानी कि इसको पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, फिर आपका करियर और किस दिशा में जाएगा? मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ टाइम जब था मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी, तो ऑब्वियसली बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं सीए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बीच में आप ऑफ़िस जाने लगते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। मैंने भी बहुत सारे ऑप्शन सोचे दिमाग में, पर ये था कि एक डिटर्मिनेशन था कि करना है, अब स्टार्ट किया है तो करना ही है। बीच में छोड़ने वाला तो कोई सेंस नहीं है। अगर आप पूरी मेहनत से करोगे, मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि अगर आप कैपेबल हो और आप मेहनत करोगे तो होगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बीच में छोड़ना या फिर रास्ते से भटकना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ये था कि अगर मन लगा के करते रहेंगे तो वो हो ही जाएगा और फिर इस पूरी तैयारी में सब कुछ आपको टफ क्या लगता है कि जो एक स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर टास्क होता है इसमें पास करना? क्या क्राइटेरिया इसका होता है तैयारी का और सबसे ज़्यादा टफ क्या लगता है? सीए का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है, पढ़ाई में जो टफ़ बोल सकते हैं हम, कि हम इंटरमीडिएट लेवल के बाद 2.5 से 3 साल के हम ऑफ़िस करते हैं और उसके बाद हम फाइनल का एग्ज़ाम देते हैं। तो वो जो 2.5 से 3 साल का गैप आता है पढ़ाई में ना, वो थोड़ा-सा दोबारा से वापस से 8-10 घंटे की पढ़ाई, रूटीन छूट जाता है, पढ़ाई से मन थोड़ा-सा हटने लगता है, तो वो दोबारा से मन लगाना और फिर ये होता है कि एक डर बैठ जाता है, क्योंकि जब एक बार नहीं होता है ना, तो धीरे-धीरे करके, क्योंकि पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, वो कम है क्योंकि
वो रेपुटेशन बनाए रखनी होती है, अगर सब लोग इतना इजीली नहीं कर सकते। और वो डिफ़िकल्टी लेवल ऑब्वियसली सीए का बहुत है, लेकिन अगर आप मन से करेंगे तो वो हो जाता है, क्योंकि वो 3 साल का गैप थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ये फाइनली एग्ज़ाम देने बैठें और वो 6 महीने के लिए भी अगर आप मेहनत कर लें पूरे ध्यान के साथ कि अब मुझे इसी अटेम्प्ट में करना है, तो 6 महीने का टाइम भी सफिशिएंट है बहुत अच्छे नंबरों से सीए फाइनल को क्लियर करने के लिए। सीए बनने के बाद में अब आपको क्या लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ में अब सरकार ने टैक्सेशन की व्यवस्था बढ़ाई है, जिसमें आप देख रहे हैं जीएसटी का बड़ा प्रावधान कर दिया है और टैक्सेस को यानी कि हर चीज़ की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने सारा कुछ सिस्टम चेंज किया है, यानी जो टैक्स की चोरी जो हुआ करती थी वो अब कम होने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि अब और बहुत ज़्यादा चार्टर्ड बनने की ज़रूरत है भविष्य में? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्चुअली जितने ज़रूरी हैं उससे काफ़ी कम हैं अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो। और इतना सारा स्कोप बढ़ गया है, नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ टैक्सेशन, ऑडिट फील्ड में भी इतनी नई कंपनीज़, बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। उन स्टार्टअप्स के लिए भी फ़िनांस की, ऑडिटर्स की बहुत ज़रूरत है। तो सभी क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रोल है वो दिन-प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। तो काफ़ी आने वाले समय में तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है सीएस अच्छा, की। आपने ऑल इंडिया के इस एग्ज़ाम में 37वीं रैंक ली है, यानी कि टॉपर की आप लिस्ट में हैं। इस पूरी सफलता के पीछे आप किसको अपना श्रेय देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरी मम्मी की मेहनत को जाता है, क्योंकि वो उनका सपना था, मेरे बाबा साहब का सपना था, बड़ों का आशीर्वाद तो ऑब्वियसली रहा। उनके आशीर्वाद के बिना तो नहीं होता। हमारे यहाँ बड़ों को, ठाकुर जी को बहुत उनका आशीर्वाद है, लेकिन मेरे साथ अगर पूरे इस ड्यूरेशन में इतने साल तक हर दिन सुबह से रात तक कोई लगा रहा तो वो मेरी मम्मी थी। जो सुबह से शाम तक मेरा स्केड्यूल क्या है, मेरा खाने से लेकर मेरी पढ़ाई, मेरा प्लान, सब कुछ में वो पूरे टाइम साथ थी। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा मैं अकेली पेपर दे रही हूँ, वो मेरे साथ पेपर दे रही थी। बहुत सुंदर, आपने देखा कितनी अच्छी बात और सोच। इनके पापा हैं श्याम गोसाई। मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में आप पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल प्लेयर भी रहे हैं। बेटी ने 37वीं रैंक हासिल की, यानी टॉपर की लिस्ट में है ऑल इंडिया के सीए के एग्जाम में। चार्टर्ड अकाउंट बनी है आपकी बेटी। कैसा कुछ फील कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? आ, सही बात यह है कि सफलता का स्वाद मैं पहले चख चुका हूँ, तो ये मालूम था कि ये कितना मीठा होता है, इसमें कितना सम्मान महसूस होता है, गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। जैसा कि आपने बताया मैं इंटरनेशनल प्लेयर रहा, इंडिया रिकॉर्ड रहे मेरे। तो जब मेरे बच्चे हुए तो मेरे साथ के खिलाड़ी और ने कहा कि इसको स्पोर्ट्स लाइन में लाओ, ये भी नाम करेगी। लेकिन मेरी तरफ से दोनों बच्चों को पूरी कि जो आपको अच्छा लगे वो करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि नाम होना चाहिए, फिर उस स्वाद को देखना कि कामयाबी का क्या आनंद आता है। तो आज मुझे बहुत गर्व है कि इसने मेरी उन सब आशाओं को पूरा किया है, और जैसे मैंने किया ये मुझसे भी आगे निकली। ठीक है, वो अलग चीज़ थी खेल, लेकिन इसने शिक्षा, वो भी ऐसा इसने एक सब्जेक्ट चूज किया सीए, जिसमें ना कोई रिजर्वेशन, ना कोई अप्रोच, ना कोई कुछ भी नहीं, केवल बच्चे की जेन्युइन मेहनत ही काम आती है। तो मैं तो इसकी मदर से भी कहता, वो जब इसके साथ ले मैंने कि क्यों तुम इतना परेशान कर रही हो इतने नहीं। लेकिन आज भगवान का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद है कि उसकी मेहनत ने, इसकी मेहनत ने, दोनों ने मिला के आज मेरे को इस गर्व प्रदान किया है। बहुत सुंदर। आपने देखा कि आप भी पावर लिफ्टिंग के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और बेटी ने भी उनको एक ऐसा सम्मान दिया है कि एक ऑल इंडिया के एग्ज़ाम में अपने आप को टॉपर में पाया, वो भी सीए जैसी पोस्ट, जो कि सीए अपने आप में और आज के परिदृश्य में चार्टर्ड अकाउंट की बेहद ज़रूरत है। आइए, इनके भाई हैं अक्षत गौड़, हम इनसे बात करना चाहेंगे। पहले थोड़ा सा ये बताइए कि दीदी ने टॉप किया है सीए में, कैसा फील कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? जब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था, लाइक मैं 4 बज रहे थे, इनका रिज़ल्ट आया था। इनका मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मैंने ऑल इंडिया रैंक आई है। और फिर मैंने, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने सुना कि इन्होंने इनकी AIR 37 आई है, मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। और मेरे आसपास मेरे दोस्त लोग भी थे, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे तू इतना एक्साइटेड क्यों है, खुश क्यों है। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी दीदी सीए कर रही थी और उनके आज रिज़ल्ट आया और उनका ऑल इंडिया रैंक 37 आया है। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। तो मेरी तो सिर्फ लाइक हुए फुर्रे टाइप की सिचुएशन हो गई थी। और अब मैं क्या बताऊँ, लाइक मेरी ये बचपन से ही आज तक हमेशा ही स्कूल से तो टॉपर रही हैं, और अब इसके बाद तो और भी ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन
मिलती है इनसे, और बहुत ज़्यादा ही मेरी गाइडेंस है। जहाँ पे मेरे मॉम डैड मेरी मदद नहीं कर पाते, वहाँ पे ये मेरे मदद कर पाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा इक्वेशन जो है, लाइक हमारा 2.5 साल का ही फ़र्क है, तो ये मेरी चीज़ों को, मेरी लाइफ की चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटीज़ में है, उसको समझने में ये बहुत सक्षम है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो इन्हें पता है कि कैसे मैं इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ, तो इससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि इनके लिए भी वो कुछ नया नहीं है, कोई जनरेशन गैप जिसे बोलते हैं, वो इनके साथ मेरा नहीं है। तो हमेशा से ही मेरे को मोटिवेट करती आई हैं, और मैं तो भगवान से बस क्या ही कहूँ कि आशीर्वाद है उनका मेरे लाइफ में ये है। तो पेरेंट्स के बाद अगर कोई मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो लाइक ये है मेरी बहुत ज़िंदगी सुंदर। में। देखो एक भाई के विचार बहन के प्रति कितना आपको इन्हें अप्रिशिएट किया, थैंक्स बोल लेना और कुछ भी इनको चॉकलेट खाने के लिए देना। ये इनकी मम्मी हैं और हम बात करना चाहेंगे, आपकी बिटिया को बहुत अच्छी सफलता मिली है, सीए में टॉप किया है, सीए बनी है, क्या फील कर रहे हैं आप? आई एम प्राउड ऑफ हर। कैसा लग रहा है, क्या उम्मीद आपको थी? ये तो मुझे मालूम था कि ये कुछ ऐसा करेगी जिससे कि परिवार का नाम रोशन हो, लेकिन इतना ज़्यादा कि 37 रैंक इसके ये ले आएगी, ये 37 रैंक लेकर आई है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये चाहती हूँ कि आगे भी ये इसी तरह से कुछ ऐसा करे जिससे कि अब परिवार का और इसके सबसे ज़्यादा तो इसके दादाजी, आज अगर वो हमारे साथ होते तो शायद संसार में सबसे ज़्यादा खुश वो ही होते, क्योंकि उनका भी सपना था कि उनका सपना था। क्योंकि अब हमारे परिवार में एक भी सीए नहीं था, तो वो चाहते थे कि वो इनका सपना पूरा करे, और आज इसने करके दिखाया, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये टॉप कर पाई है। बहुत सुंदर। यहाँ दादी हैं, क्या कुछ कहेंगी? नातनी ने टॉप किया है सीए में। मुझे बहुत खुशी है, इनके बाबा साहब की इच्छा पूरी हो गई, सब इसने बहुत नाम रोशन किया है। बहुत सुंदर। आपने देखा कि दादी का आशीर्वाद जो पूरे इस परिवार पर है। उनको कहा कि दादा भी इनके कहते थे कि एक परिवार में चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो भी बिटिया ने टॉप किया है। और सीए की परीक्षा जो ऑल इंडिया का एग्ज़ाम होता है, इसमें सबसे बड़ी एक बात जो अहम होती है वो होती है कि इस परीक्षा में रिजर्वेशन की कोई भी काउंटेबिलिटी नहीं है। रिजर्वेशन और तमाम एग्ज़ाम जो हायर एग्ज़ाम्स हैं उनमें रिजर्वेशन काउंट होता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में रिजर्वेशन की कोई काउंटेबिलिटी नहीं है। पुनः एक बार मैं फिर बात करता हूँ, क्या आप कुछ अपने साथियों को, एक युवा पीढ़ी को क्या कुछ मैसेज और देना चाहेंगी कि सफलता के लिए कैसे अचीव किया जा सकता है? मैंने जब ये पढ़ाई की तो 1-2 स्ट्रैटेजीज़ थी जो मैंने यूज़ की और जो मुझे बहुत काम आई, जो मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए कि जब मुझे ये मौका मिला है तो। कि कुछ टाइम ऐसा होता था जब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, जो लगता है कि हमें 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पाता था। तो एक स्ट्रैटेजी थी जो मैं यूज़ करती थी कि मैं आधे-आधे घंटे के टाइम स्लॉट्स बनाती थी, टाइमर लगाती थी अपने फ़ोन में, और हर आधे घंटे में वो टाइमर बजता था, मैं सिर्फ़ आधे घंटे के लिए पढ़ती थी, और आधे घंटे बाद अगर मेरा मन करता था तो मैं फिर और आधे घंटे के लिए पढ़ती थी। ऐसा कर के 2 घंटे, किसी दिन 2.5 घंटे, अगले दिन 3 घंटे, ऐसा करके, मतलब शुरुआत से ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप बुक लेके बैठे हैं आप 6 घंटे पढ़ लेंगे, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 2 घंटे शुरू कर रहे हैं, आधे-आधे घंटे के टाइम स्लॉट से पढ़ेंगे ना, तो भी हो जाएगा। इसमें बीच में हमें बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है एग्ज़ाम आ गया अब कैसे होगा? तो भी उस समय डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है कि हमें पता है हमने किया है, तो उस समय 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, आप जितने भी कर पा रहे हो करते रहो। किसी भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसा कोशिश करनी है कि एक भी दिन खाली नहीं जाए। भले ही 3 घंटे जाए, 8 घंटे जाए या 12 घंटे जाए, जो आप कर सकते हो वो करो। क्योंकि सबका लेवल अलग है, कुछ लोग 3 घंटे में भी वो कर पाते हैं जो 6 घंटे में पढ़ के नहीं कर पाते और लोग। तो इसीलिए अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे ना, तो 3 घंटे में भी आप बहुत कुछ कर पाएँगे। तो इसीलिए अगर एग्ज़ाम आ गए हैं, जिनके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं और उनको लग रहा है अभी हम कैसे करें, तो अभी बहुत टाइम है। अगर आप अभी भी फ़ोकस्ड स्टडी करेंगे, इफ आपका एम क्लियर है, मैंने लिख के रखा था कि मुझे रैंक चाहिए, मेरे पास एक पेपर था, एम था कि मुझे यहाँ जाना है, तो उसी के लिए आप एम रखें, कॉन्फिडेंट रहें और पॉजिटिव रहें कि होगा क्यों नहीं होगा, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप करेंगे सच्चे दिल की मेहनत और लगन से, तो होगा। धन्यवाद बातचीत के लिए। आपने देखा कि गोसाई पेड़े वाले उनकी बेटिया अच्छाली गौड़ ने सीए की परीक्षा में ऑल इंडिया के एग्जाम में 37वीं रैंक लेकर न सिर्फ परिवार का नाम रोशन किया बल्कि मथुरा जनपद का नाम भी रोशन किया और युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी दी है कि अगर आप कोई भी अपना टारगेट एम अगर आप ठान लेते हैं तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी होती है, साथ साथ मेहनत जरूरी होती है और संघर्ष भी जरूरी होता है। तो इसलिए अगर मन में कोई भी आप परीक्षा या एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दृढ़ संकल्प बेहद जरूरी होता है और फिर सफलता मिल ही जाती है।
न्यूज़ कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।